हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कैंची धाम का धार्मिक इतिहास क्या है और इसका रहस्य क्या है। कैंची धाम आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दिव्यता और रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। इसका इतिहास, धार्मिक महत्व और रहस्य बेहद रोचक है। आइए विस्तार से जानते हैं कैंची धाम का धार्मिक इतिहास। स्थान और स्थापना। कैंची धाम उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आश्रम की स्थापना महान संत नीम करौली बाबा, जिन्हें बाबा नीम करौरी भी कहा जाता है, ने 15 जून 1964 को की थी। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच कैंची के आकार का है, इसीलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। नंबर 2, नीम करौली बाबा का जीवन। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। वे सिद्ध महापुरुष और हनुमान जी के परम भक्त माने जाते थे। बाबा को चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में अनगिनत चमत्कार जुड़े हुए हैं। उनका संदेश सरल था, प्रेम करो, सेवा करो, स्मरण करो और सत्य बोलो। नंबर 3, मंदिर और आश्रम का विकास। यहाँ मुख्य मंदिर में हनुमान जी विराजमान हैं। बाद में बाबा के भक्तों ने यहाँ लक्ष्मी नारायण, शिव परिवार और दुर्गा माता के भी मंदिर बनवाए। बाबा के समाधि स्थल के दर्शन के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। रहस्य और महत्व। चमत्कारों का केंद्र। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई हर सच्ची मनोकामना पूर्ण होती है। कई भक्त बताते हैं कि कैंची धाम जाने मात्र से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 2, हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। बाबा नीम करौली स्वयं को हनुमान जी का सेवक बताते थे और उन्होंने अपने जीवन में हनुमान भक्ति को ही मार्ग बताया। नंबर 3, विदेशों तक प्रसिद्धि। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, गूगल के मालिक लैरी पेज और कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कठिन समय में स्टीव जॉब ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी थी, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिली। नंबर 4, वार्षिक उत्सव। बाबा का प्रकट दिवस। हर साल 15 जून को यहाँ भव्य उत्सव और भंडारा होता है। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। विशेष रहस्य। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि वे किसी के मन की बात पढ़ लेते थे। भक्तों की परेशानी बिना कहे ही समझ जाते थे। अनेक बार उन्होंने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, जैसे रेल रोकना, बाढ़ रोकना, बीमारियों का इलाज इत्यादि। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि बाबा की कृपा यहाँ पर आने वालों पर बरसती है। निष्कर्ष। कैंची धाम केवल एक मंदिर या आश्रम नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला हर भक्त शांति, सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। नीम करौली बाबा का संदेश आज भी लोगों को सिखाता है कि प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। करौली बाबा के कुछ धार्मिक और प्रसिद्ध चमत्कार के। रेलगाड़ी रोकने का चमत्कार। ये बाबा के जीवन का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार माना जाता है। एक बार बाबा रेल में बिना टिकट सफर कर रहे थे। टीटी ने उन्हें उतरवा दिया। बाबा रेल से उतरकर पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, अब देखना, ये रेल नहीं चलेगी। सचमुच ट्रेन रुक गई और किसी तरह चालू नहीं हुई। जब अधिकारी डर कर बाबा से क्षमा मांगकर उन्हें वापस ट्रेन में बिठाया, तभी ट्रेन चली। तभी से लोग उन्हें रेलवे वाले बाबा भी कहने लगे। नंबर 2, बाढ़ रोकना। एक बार उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई।
लोग बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने हनुमान जी का स्मरण करते हुए 1 चम्मच पानी बाहर फेंका और कहा, अब पानी शांत हो जाएगा। चमत्कारिक रूप से पानी घटने लगा और लोगों की जान बच गई। नंबर 3, आग बुझाना। कैंची धाम में एक बार रसोई घर में आग लग गई। लोग घबराकर बाबा के पास दौड़े। बाबा ने केवल हनुमान जी का नाम लिया और आदेश दिया, शांत हो जा। तुरंत आग बुझ गई, जबकि वहां कोई उपाय नहीं था। नंबर 4, भोजन की अद्भुत व्यवस्था। कई बार आश्रम में अचानक हजारों भक्त पहुंच जाते थे। भोजन कम पड़ने लगता। बाबा कहते, बनाए गए भोजन को बांटते रहो, सबको मिलेगा। आश्चर्य ये कि थोड़ा भोजन सबको पर्याप्त हो जाता और अंत में भी खाना बच जाता। नंबर 5, बीमारियों का इलाज। अनेक भक्तों ने बताया कि बाबा की नज़र भर से ही असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। एक महिला का बच्चा बहुत बीमार था। बाबा ने केवल उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब ये ठीक है। बच्चा तुरंत स्वस्थ हो गया। नंबर 6, मन की बात जान लेना। बाबा के पास आने से पहले ही वे भक्त के मन की इच्छा और समस्या बता देते थे। बिना कुछ कहे ही बाबा समाधान दे देते, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञानी संत भी कहा जाता है। नंबर 7, विदेशियों पर कृपा। स्टीव जॉब्स जब भारत आए तो वे बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन बाबा उस समय समाधि ले चुके थे। फिर भी उन्हें बाबा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए और उन्होंने कहा कि इस धाम में उन्हें नई दिशा मिली। नीम करोली बाबा के ये चमत्कार उनके भक्तों के लिए केवल कहानियां नहीं, बल्कि सजीव आस्था और अनुभव है। भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी जीवित आत्मा के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नीम करोली बाबा की प्रमुख शिक्षाएं और गुप्त संदेश। नंबर 1, प्रेम ही परम धर्म है। बाबा हमेशा कहते थे, प्रेम करो, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है तो वो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। नंबर 2, सेवा ही साधना है। बाबा की शिक्षा थी, भूखे को भोजन दो, बीमार की सेवा करो, दुखी का सहारा बनो, यही पूजा है। वे मानते थे कि मंदिर में केवल दीपक जलाने से नहीं, बल्कि सेवा करने से सच्चा पुण्य मिलता है। नंबर 3, हनुमान भक्ति का संदेश। बाबा स्वयं को केवल हनुमान जी का सेवक मानते थे। कहते थे, हनुमान जी की भक्ति में अपार शक्ति है। जो हनुमान जी की सेवा करेगा उसकी हर कठिनाई दूर होगी। नंबर 4, स्मरण और नाम जप की शक्ति। बाबा कहते थे कि जो भी व्यक्ति ईश्वर का नाम लगातार जपता है, उसके जीवन से अज्ञान और भय मिट जाते हैं। वे विशेषकर राम नाम और हनुमान चालीसा के स्मरण पर जोर देते थे। नंबर 5, सत्य और सरलता। बाबा हमेशा साधारण वस्त्र पहनते थे। उन्होंने सिखाया, सच्चाई और सरलता में ही भगवान बसते हैं। दिखावा करने वाले भक्त को कभी शांति नहीं मिलती। नंबर 6, त्याग और अनासक्ति। बाबा का जीवन पूर्ण त्याग और वैराग्य का उदाहरण था। वे कहते थे, धन, वैभव और पद केवल माया है, इसका मोह मत करो। सच्चा सुख ईश्वर भक्ति और सेवा में है। नंबर 7, विश्व को एक परिवार मानना। बाबा ने कहा, सब में ईश्वर है, इसीलिए किसी से भेदभाव मत करो। उनके आश्रम में अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, विदेशी सभी समान रूप से ट्रीटेड होते थे। नंबर 8, क्षमा और करुणा। बाबा के अनुसार किसी ने बुरा किया तो उसे क्षमा करो। वे कहते थे, क्रोध से मनुष्य स्वयं जलता है, पर करुणा से ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। नंबर 9, भक्ति में पूर्ण समर्पण। उनका विश्वास था कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पित नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। वे कहते थे, अपने को खाली कर दो, ईश्वर स्वयं भर देगा। नीम करोली बाबा का जीवन दर्शन यही है कि प्रेम करो, सेवा करो, भगवान का स्मरण करो और सत्य बोलो।
यही 4 बातें जीवन को दिव्य और सफल बनाती हैं। नीम करोली बाबा से जुड़े प्रमुख भजन और मंत्र। नंबर 1, हनुमान चालीसा। बाबा नीम करोली जी का सबसे प्रिय पाठ था। वे हमेशा भक्तों से कहते, हनुमान चालीसा पढ़ो, हर संकट मिट जाएगा। आज भी कैंची धाम और अन्य आश्रमों में सुबह शाम इसका पाठ होता है। नंबर 2, राम नाम का जप। बाबा कहते थे, राम नाम ही सब दुखों की दवा है। भक्त राम राम का लगातार स्मरण करते रहते और बाबा भी स्वयं हर समय राम नाम में ही तत्लीन रहते थे। नंबर 3, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण। बाबा जी के भक्तों का मानना है कि ये पाठ करने से भय, रोग और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आश्रमों में ये पाठ विशेष दिनों पर किया जाता है। नंबर 4, भजन। श्री राम जय जय राम। बाबा इस भजन को बहुत पसंद करते थे। भक्तगण सामूहिक रूप से इसका कीर्तन करते थे और वातावरण दिव्य बन जाता था। नंबर 5, भजन रघुपति राघव राजा राम। बाबा के आश्रमों में ये भजन अक्सर गाया जाता है। इस भजन का संदेश है, ईश्वर एक है और सब में उसी का वास है। नंबर 6, मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। बाबा के भक्त इस मंत्र का जप करते थे। इससे आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 7, मंत्र ओम राम रामाय नमः। ये बाबा का प्रिय राम मंत्र था। इसे जपने से साधक को साहस, शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 8, भक्ति गीत और भजन मंडली। बाबा के समय में आश्रम में रोजाना भजन कीर्तन होता था। राम सिया राम जय जय राम और हरे राम 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 हरे हरे जैसे भजन वहाँ कीर्तन मंडली में गाए जाते हैं। बाबा नीम करोली की साधना का सार यही है, हनुमान चालीसा, राम नाम जप और भजन कीर्तन। वे मानते थे कि भजन और नाम स्मरण से ही मनुष्य का चित्त निर्मल होता है और जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा नीम करोली बाबा का रहस्य और धार्मिक इतिहास। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।